कल एक प्रश्न किया था मैंने आपसे याद कि भरद्वाज जी ने तो राम के विषय में पूछा था, फिर गुरुजी ने शंकर जी का प्रसंग क्यों सुनाया? हो सकता है कैसेट गुम गई होगी, हो सकता है गुरुजी की जो कैसेट थी मेमोरी कार्ड खो गया होगा, तो आज शंकर जी की सुन लेकर राम जी की सुना गया। कैसे हुआ? पूछा था राम के विषय में, बता रहे हैं शिव जी के विषय में। क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्यों किया? बहुत गहरी बात है कि राम कथा है, कि राम कथा है। राम कथा के तेहि अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। हर कोई राम कथा नहीं सुन सकता। भगवान शंकर चाहते तो सती मैया को खुद भी सुना सकते थे, लेकिन सती को नहीं सुनाया, पार्वती मैया को, क्योंकि सती मैया अधिकारिणी नहीं थी राम कथा सुनने की। वो अधिकारिणी बनी तब जाके उसको राम कथा सुनाएगी। कितना बड़ा फर्क है। पंथ की बात करते हैं, राम पंथ झंडा लेके चल रहे हैं हम लोग, हम रामपंथी है, रामपंथी। रामपंथी तो भगवान शंकर है। बिना किसी पाप के सती जैसी औरत का परित्याग कर दिया। बिनु अघ तजेउ सती असी नारी। कौन सा पाप था सती मैया का? उसका परित्याग कर दिया। उसको बोलते हैं रामपंथ। ये मर्यादा का रास्ता है, ये मर्यादा का रास्ता है, क्योंकि ये परम ब्रह्म तक पहुंचता है, दुनिया के उस पार ले जाता है। लोग कहते हैं हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त हैं, लोग कहते हैं भरतलाल सबसे बड़े भक्त हैं, कल हम कह रहे थे दशरथ जी सबसे बड़े भक्त हैं। अब हम ही कहते हैं भगवान शंकर से बड़ा कोई भक्त नहीं है, क्योंकि राम भगत कर लक्षण एक, क्या? वेरी गुड। भगवान शंकर के चरणों में विशुद्ध प्रेम। यदि कोई पूछे आपसे कि राम भक्त का लक्षण क्या है, जिसका भगवान शंकर के चरणों में दृढ़ प्रेम होता है वही राम भक्त होता है। यदि सती मैया का भगवान शंकर के चरणों में दृढ़ प्रेम होता तो उन्होंने कहा ये भगवान है, वो मान लेती ये भगवान है, माता पुरी का पता। समझ गए आप? छली छाड़ी छल विश्वनाथ पद नेहू, करते तो हम भी प्रेम तो करते हैं भगवान शंकर से, क्यों नहीं करते, लेकिन उसमें कपट है, छल है उसमें। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, विश्वनाथ के चरणों में बिना छल का प्रेम नहीं है, और ये राम भक्त का एक लक्षण है। ये गुरु महाराज यही जांचना चाहते हैं भरद्वाज बाबा का कि ये राम कथा का अधिकारी भी है या नहीं है। सच्चाई तो ये है, क्योंकि कल गुड़िया ने एक बहुत अच्छी बात बताई।
योग वासिष्ठ में उदाहरण दिया है वाल्मीकि बाबा, एक अनाधिकृत जिसको अधिकार नहीं है, जिसके पास योग्यता नहीं है, ऐसे किसी को यदि कोई गुरु उपदेश करता है तो उसको प्रलय के अंत तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ये वाल्मीकि रामायण का, क्योंकि सीख ताई को दीजिए जाको सीख सुहाए, बांदर ने सीख देता घर भैया को जाए। शिक्षा ग्रहण करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। राम कथा के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन राम कथा के लायक तो हो क्या? अब याज्ञवल्क्य के बाबा और हमारे में फर्क क्या है? यही तो है, हम हर किसी को उपदेश देना शुरू कर देता है, कोई मिले तो सही। और याज्ञवल्क्य के बाबा भरद्वाज जैसा सुप्रतिष्ठित परमार्थ पथ का दृष्टा, उसकी भी पहले जांच कर रहा है योग्य है या नहीं। योग्य होगा तो उसमें, क्योंकि राम का था। तो भैया योग्यता कहां से आएगी? इसमें यही बात की, राम भगत का लक्षण एगु क्या? बिनु चल विश्वनाथ पद ने। ये विश्वनाथ का ही प्रतिरूप है अपना गुरु महाराज, मॉडल। विश्वनाथ से तो मिल नहीं सकता, गुरु से रोज मिल सकता है। गुरु चरणों में कितना प्रेम है, क्योंकि मैंने कल भी कही थी, ये राम कथा गुरु परंपरा पे चलने वाली है। भगवान राम ने 3 गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया, केवल बना के नहीं छोड़ा, उन्होंने आत्मसात किया है उनको, उनके उपदेशों की पालना की है राम ने, करके दिखाई है। हम भी करते हैं। अब हमारे समझ में आ रहा है कि इतनी राम कथा होने के बाद भी लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वास्तव में अधिकारी नहीं है। और कुपात्र की यदि पैरवी करेंगे तो हम भी नरक की यातना भोगेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अकेले चलना है। राम कथा के लिए भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अकेले चलेंगे। श्रोता नहीं मिले तो चिंता मत करो, हनुमान लल्ला है ना, इसको सुनो। जो कथा आप सुन रहे हैं, ये भगवान शंकर सुनाएंगे, मां पार्वती के लिए सुनेगी। उनके यहाँ कोई तामझाम नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई बाजा ढोलक नहीं, कुछ नहीं। क्या वो कथा नहीं है? और बड़ी प्यारी कथा है। तो हम चाहते साहब भीड़ इकट्ठी हो बहुत सारी, तब कथा हो, लोग जाने कि ये कथा करता है, ये काम। लोगों के जानने से क्या होगा? कि लल्ला जानेगा, इसको पसंद आनी चाहिए, बस फिर सबको आता। और ये अधिकारी यदि किसी गैर उपदेश देने लायक को आप कथा के उपदेश करोगे तो आपको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। और मानसिक विचार ये रखो कि हमारी कथा तो हनुमान जी सुन रहे, तो एक तो सुनाएंगे 3 बार सोच के सुनाएंगे कि हनुमान जी सुन रहे, खुद के भीतर कुछ परिष्कृत होगा। और एक जब हनुमान जी सुनेंगे तो नरक की यात्रा नहीं मिलेगी, आनंद आनंद मिलेगा। क्योंकि राम भक्त को तो देखते आनंद होता है, नहीं होता, अनुभूति होती है आनंद। तो फिर हम भी सोच के देखें, हम किससे मिलते हैं तो अगले को आनंद आता है कि नहीं आता? नहीं आता, इसका मतलब अभी कच्चे हैं, भक्त बने नहीं। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। हरि के जन बन जाएंगे तो मैया भी रोएगी।
देखते ही रोएगी? नहीं। कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति हुई, कहा था कृष्ण जी ने हनुमान जी को देखते ही। राम की भक्ति प्राप्त कर लेंगे। उस दिन तो जब कोई राम भक्त सामने आएगा तो उसके हृदय में प्रीत पैदा होगी अपने लिए, और दुष्ट सामने आएगा तो उसमें एक आग सी जलेगी हमें देखते, उसको क्रोध आएगा, ये कहां से आ गया, उसको किसने बुलाया। ये तो फर्क है भक्त में और दुष्ट में। कोशिश करो कि हम अधिकारी बने। किसके? राम कथा के अधिकारी बने। राम पीठ के तो बाद में बनेंगे, पहले राम कथा के अधिकारी बने, उसके बाद राम पीठ के बनेंगे। देखिए कृपालु कहीं भी कुछ भी करवा सकते। तो उस प्रश्न का उत्तर यही था, विश्वनाथ के चरणों में छल रहित प्रेम है या नहीं, ये जांचने के लिए विश्वनाथ की कथा सुनाई एक का। राम पंथ पर चलने वाले को क्या कुछ करना पड़ सकता है, इसका उदाहरण देने के लिए कथा सुनाई दूसरा का, कि सती जैसी प्रियतमा का भी त्याग करना पड़ गया। किसको? भगवान शंकर।